हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम पर, यानी कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही हैं। जिस तरह से भी रीडिंग स्प्रेड होगी, जिस तरह से भी कार्ड स्प्रेड होंगे, उसी तरीके से रीडिंग्स के आंसर आएंगे। आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है, जिसके डेक में से जो भी पॉपअप होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मैं 2 डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ हमेशा जब मैं यू वर्सेस देम कर रही होती हूँ, ताकि अगर आपकी सिमिलर एनर्जीज भी आ रही हैं तो दोनों डेक में से फिर उसी तरीके से कार्ड्स आएँ। वरना एक ही डेक यूज़ होता रहता है तो फिर वो शफल्ड होके सिमिलर एनर्जीज कैच नहीं हो रही होती, एंड इट्स नॉट डिलिबरेटली। डिफरेंट डेक यूज़ करने का मकसद ये कि आपकी कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंटली पता चले और आपके पार्टनर की इंडिपेंडेंटली पता चले। तो 2 डिफरेंट डेक्स हैं, डेक्स कोई से भी हो सकते हैं। मैंने इस वक्त स्टीम पंक और कैल्टिक यूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शफल मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए दोबारा कर देती हूँ। सबसे पहले आपकी एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए, सारे मत अपने ऊपर इम्पोज कीजिएगा। लेट्स सी यू वर्सेस देम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं। निकालने से मुराद के उनके कार्ड्स ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट सिर्फ शफल करके फिर मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बाद में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन की देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओहो, जस्टिस। ऑलराइट, चले भाई, क्लियर हो रही है बात। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं भी और नहीं भी, या तो किसी बात का कोई आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई नहीं हुई भी है तो अच्छे टर्म्स पे भी अभी फ़िलहाल नहीं है। सही। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो आप अपना पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। कोई भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं तो आप जो हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर फीलिंग्स। आप अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं और आप अपने दिल की बात बहुत तरीक़े से समझाना चाहते हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आई फील कि आपको ख़ुद भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी पसंद है और आप चाहते हैं कि आप वो क्लैरिटी अपने पार्टनर तक कम्युनिकेट करें। जब कभी भी डिस्कशन की बारी आती है तो शायद आप दोनों आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। कोई एक खामोश रहे और कोई एक बोले वाला मामला नहीं होता। आप हमेशा लीड करना चाहते हैं, लेकिन आप जब कोई सीरियस बात करना चाह रहे होते हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो, यानी आप ख़ुद जो हैं वो उनके गुस्से से डरते हैं, या आपको लगता है कि मैं जब भी कोई बात कहूँ तो आगे से लड़ाई होनी है, मैं जब भी कोई बात कहूँ आगे से गलती करार दिया जाना है। लेकिन इस दफ़ा शायद आपने कोई ऐसी बात कही है जिस पे वो काफ़ी हद तक जो है वो गुस्से में है। गुस्से से ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो वो अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना चाह रहे। आपके पार्टनर, आपकी रीडिंग तो मैंने बता दी कि आप कोई ना कोई बात करना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अपने दिल की बात समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये भी कि आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, काफ़ी हम लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, बहुत झगड़े होते रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेश। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में कोई नया ब्रेक लाना चाह रहे हैं, कोई नया चार्म लाना चाह रहे हैं। तो अभी तो आपकी एनर्जी ये है। बॉटम ऑफ द डेक चेक करती हूँ विद द चेयर। यस, आप काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं और इस डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको लगता है कि लेट्स मेक इट हैपन, और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत, यानी आपका जोश और आपका जज्बा काफ़ी एक्टिव है। अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ देखूं तो आपके पार्टनर पहले ही से रेडी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हर दफ़ा अगर वो एक सरेंडर मोड में होते हैं या आप उनको सरेंडर मोड फील कराते हैं, क्योंकि आप एक तो उनकी सुनते नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों आर्ग्यूमेंट के टाइम पर एक ही तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी कोल्ड हैं
और कोल्ड ना हो तो बहुत ही स्टबन बिहेव करते हैं। मनाना और सरेंडर करना उनके लिए ज़रा मुश्किल है। तो आपने शायद उनको डे वन से काफ़ी प्रोटोकॉल से दिया हुआ है, डे वन से उनको हेड ऑफ़ द फैमिली बनाया हुआ है, डे वन से अपने रिलेशनशिप का हेड बनाया हुआ है, डिसीजन लेने में और इनिशिएट करने में, किसी भी चीज़ की पहल करने में, कुछ भी करने में। तो लेकिन अब वो नहीं, अब उनकी नहीं चलती है तो वो लड़ लेते हैं। दूसरा ये कि कुछ चीज़ों पे आपके पर्सन ने आपसे भी कुछ डिमांड किया है और आपने शायद इस दफ़ा उनसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड की जो बिल्कुल उनके हाथों से बाहर है, और आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह अड़े हुए हैं। दोनों जो हैं वो मुझे ज़िद में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप समझाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप ज़िद पर अड़े हुए हैं। हेरोफ्रेंट, ओके, आपके पर्सन एक्चुअली शादीशुदा हैं, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आपके टीचर हो सकते हैं, और अगर आपके टीचर नहीं हैं, आप इनके अंडर काम नहीं करते हैं, आपके ये बॉस नहीं हैं, तो आपने इनको एज अ मेंटोर या अपना कोई स्पिरिचुअल गाइड बनाया हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन फॉर श्योर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो या तो आपने कुछ इनसे कंडीशन सेट किए कि आपको राइटली जस्टिफाई करें और राइट जस्टिस दें, डिज़र्विंग राइट दें, जो आप चाहते हैं वैसा कुछ करें। तो हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो विच इज़ समथिंग कंफर्मेशन। लेट्स सी मोर। आपकी और एनर्जी निकालते हैं, आपकी और एनर्जी चेक करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। यू वर्सेस द एम्पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, इवन दो आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील हुआ है, एंड हाई प्रीस्टेस, ओके, आपने शायद काफ़ी अरसे तक खामोशी इख्तियार की और आपने कोई प्लान स्ट्रेटजाइज किया, कोई बात कही, क्योंकि क्लैरिटी से नज़र आ रहा है अगर आप ये बात करना भी चाह रहे हैं तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में सब ये चल रहा है कि सब कुछ कह दिया मैंने, सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ कर चुका, सारी चीज़ें हो चुकी, सब कुछ हो चुका, हम हमारे दरमियान लड़ाई बहस, अपना पॉइंट, उसका पॉइंट, इसका पॉइंट, सब कुछ हो गया। बट फिर भी उस तकलीफ़ में, उस पेन में जिस तरह से मुझको छोड़ा, या जैसे पॉइंट पर आकर, बहस में आकर मुझको छोड़ दिया जाता है, मैं आर्ग्यूमेंट लूज़ करने लगता हूँ और आर्ग्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं होता, फिर मेरी ख़ुद की अपनी जो है वो एक जहन की जंग शुरू हो जाती है, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने फिर, मतलब आपको विक्टिम फील होता है कि यार मेरा कसूर भी नहीं था लेकिन मुझे कसूरवार ठहराया जा रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग है आपको। आप इन तमाम चीज़ों को करने के बाद काफ़ी क्वाइट भी हो गए, आप इन तमाम चीज़ों को करने के बाद सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं अपनी ख़ुद की भी इस एनर्जी को, अपनी ख़ुद की इस प्रैक्टिस को, अपने ख़ुद के इस तरह के तरीके को। आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या आप अपनी टैरो रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, या आपने अपनी टैरो रीडिंग करवाई है, आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए तो आप समझे हैं, आप संभले हैं, और शायद जब आपको समझ गए, आप संभल गए, तो अब आपको लगता है कि ओके फाइन, लेट्स गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को थोड़ी पता है। दूसरी तरफ ये बात कि आप अगर कन्फ्यूजन में हैं और आपको लगता है कि नहीं, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सामने होनी चाहिए और मुझे अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, मेरी बात या मेरा पॉइंट भी अपनी जगह वैलिड था, बिकॉज इसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने ग्राउंड पे रहना चाहिए और मैं भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। लेट्स सी, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी को और एक्सटेंड करते हैं। लेट्स चेक मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, चले जी, वहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स आ गया। 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और माजरत के साथ माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, दोनों ही तगड़े किस्म के ढीठ हैं। यहाँ क्या बॉटम ऑफ द डेक आया था? 2 ऑफ कप्स। अच्छा, इसीलिए 2 ऑफ कप्स आ गया। आप शायद रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार लड़ाई ख़त्म करो, अल्लाह का घर, क्या लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, ये वाली चीज़ आपकी हो गई है, और बैलेंस आपको फ़ील हो रहा है। मैंने कहा कि टैरो रीडिंग्स के थ्रू या गाइडेंस के थ्रू आपने कोई अपना थेरेपी, ऐसा कोई रेमेडियल सेशन करवाया है जिसके थ्रू आपको एडवाइस मिली है, आपको गाइडेंस मिली है कि रिश्ते को कैसे लेकर चलना चाहिए और कैसे संभलना चाहिए, अपने आप को कैसे संभालना चाहिए, और आप इन तमाम
ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट देने के लिए विलिंग है। और अगर आपके पार्टनर की तरफ देखा जाए, वो अभी भी एक स्ट्रैटेजी के प्लान में है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वो अभी भी प्लानिंग फेज़ में हैं, वो अभी भी चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, वो अभी चीज़ों को समझ रहे हैं और वो दूर रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस पे रहकर मज़ीद समझना चाह रहे हैं, आपके करीब आना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप अपने एंड पर इंडिपेंडेंटली उनसे दूर रहकर चीज़ों को समझें। क्योंकि डेफिनेटली अगर वो हेरोफेंट के कार्ड के साथ अगर वो वाकई मैरिड हैं तो वो चाहेंगे कि आप समझें। आप डिस्टेंस पे रहते हुए ही अगर जितना ज़्यादा समझ सकते हैं तो समझ लें। आप हाई प्रीस्टेस होते हुए, इतने इंट्यूटिव होते हुए क्वाइट हुए हुए हैं, और वो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स क्वाइट हुए हुए हैं। वो कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट मोड में है, वो किसी भी तरीके से कुछ ना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ना आप एक्सप्रेसिव हुए हैं ना वो एक्सप्रेसिव हुए हैं। और दोनों की ख्वाहिश ये है कि बातचीत शुरू हो, बिकॉज आपकी तरफ से भी एस ऑफ सोर्ड्स है और उनकी तरफ से भी एस ऑफ सोर्ड्स है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ आपके पर्सन आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। शायद आप लोग कज़न्स रह चुके हैं, या आप लोग का ये चाइल्डहुड कनेक्शन है। आप लोग वैसे तो मुझे सोलमेट कनेक्शन में लग रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स। इस वक्त आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का आइडिया है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। दोनों की एनर्जीज एक तरीके से तो सिमिलर हैं, लेकिन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिस्पॉन्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बड़ी तगड़ी किस्म की प्यारी सी ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं ओशोस डेक से निकालती हूँ कि वेट, ओशोस कहाँ गए? आज डेक्स फैले हुए हैं, बिकॉज वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो बहुत प्राइवेट रीडिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला जितनी भी जिन की भी प्राइवेट रीडिंग्स हो रही है, खुदा ताला उनके मामलात सहल करे और उनको ज़िंदगी में बेहतरीन तरीक़े से, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीक़े से चलाने की तौफ़ीक़ दे, इलाही आमीन। तो आज काफ़ी यहाँ पर टेबल पे मैस हुआ है, बट लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है। माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में माइंड ही चल रहा है, बताती हूँ अभी मैं। इंटेंसिटी, आपके पर्सन के माइंड, नो नथिंगनेस। एक तो ये बड़ा मसला होता है, स्ट्रेस। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक द मास्टर, यानी कि ये भी एक तरीके से हर्मिट कार्ड है, बल्कि हर्मिट से ज़्यादा ये मुझे हेरोफेंट कार्ड लगता है। आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करने में कोई एक गाइड ज़रूर है, कोई एक पर्सन ज़रूर है जो एक ड्राइविंग फोर्स बन रहा है, जिसमें आपको एक एनर्जी मिल रही है कि अपने रिश्ते को कैसे सही किया जाए। और आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को मान रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप और पार्टनर्स डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट पार्टनर्स का या डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ही मिलाप होता है। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं, समझ गए हैं काफ़ी हद तक। अगर मैं देखूं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, यू आर वेरी मच लोडेड एंड क्वाइट परेशान, उलझने, ओवर थिंकिंग, टू मच इन योर माइंड, इन योर माइंड टू मच। आपको असलियत अपने रिश्ते की वर्थ बहुत धुंधली सी नज़र आ रही है। यानी कि अगर आप चाहें इसको अच्छा देखना तो अच्छी नज़र आ रही है, वरना इसमें अच्छाई बहुत, इसमें खामियां हैं दिखने के लिए, लेकिन वही नज़रिए की बात है। सिचुएशन आपकी मुझे किसी हद तक आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आपको अपने पर्सन की एक ज़िद्दी एनर्जी जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपके पर्सन के माइंड में मैं देखूं तो वो आपका क्वाइट होना विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, साइलेंट होना, उनको कुछ भी नहीं सोचने दे रहा। नो नथिंगनेस मीन्स कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट। बिला वजह में चीज़ों को इंटेंस करनी, वो इंटेंसिटी आपकी इस तरफ आ रही है। आपके पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां उठाते हैं, और उनको ये डे टू डे जो आपके साथ वो बिहेव कर रहे हैं, वो एक्चुअली किसी और वजूहात की बिना पर कर रहे हैं, और वो बता इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि वो तमाम परेशानियां उनकी अपनी क्रिएट करता हैं। कोई उनको तिगनी का नाच भी नचा रहा है, और वो ऐसा नचा रहा है कि बिला वजह में टेम्परमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी संभालो तुम, वो भी संभालो तुम, ये भी तुम करो, वो भी तुम करो, इतना सारा आपके ऊपर लोड उन्होंने दिया हुआ है।
और हर वक्त सूली पे लटकी हुई होती है उनकी जान। तो ये उनके माइंड में चल रहा है, और जिसकी वजह से शायद वो बिल्कुल बिल्कुल नम हुए हैं, नम्ब द डम्ब द बम्ब। ठीक है ना, लेट्स सी। और इसको देखते हैं आगे, आपकी तरफ से चेक करते हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग हो रही है ये। परफेक्शन, कंफ्यूजन, चले जी बड़ी वो आ रही है, इम्पास। ये बिहेवियर आपके पर्सन का डिलिबरेट है। विद दिस इम्पास कार्ड ये विक्टिम प्ले करते हैं, वनरेबल शो करते हैं, अपने आप को शो करते हैं कि मेरे साथ गलत होता है, मैं तुम्हारी हमेशा बदतमीज़ियाँ बेयर करता हूँ और तुम ही ऐसे हो और तुम ही ये करते हो और फला ढमका वला बला। लेकिन एक्चुअली होता है इनका भी है, लेकिन माफ़ी शायद ये चीज़ों की आइस ब्रेकिंग आपकी तरफ से होती है। तो ये इनकी जीत है, विन विन सिचुएशन हो जाती है इनके लिए। आप हमेशा रिश्ते को संभालने की बात करते हैं और अभी भी आपको लग रहा है, आप दिल से अभी भी ये चाह रहे हैं कि यार लेट्स सॉर्ट आउट, लेट्स ट्राई, बिकॉज इनकी तरफ से जो एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है उसमें बहुत हद तक ये वाली एनर्जी आ रही है कि तुम बोलो, तुम ही करो। हाँ मैं अवेलेबल तो हूँ लेकिन तुम ही करो। मैंने कहा ना ये स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रहे हैं, तो दूर रह के, इनको लग रहा है कि दूर रह के जितना ही रिश्ते को समझें वो ज़्यादा बेटर है कि कुछ आगे करीब करके एक दूसरे के साथ पी घुस पड़े और जो है कुछ भी ना हो। लेट्स सी सोल लेवल पर आपकी क्या एनर्जी है। पैशन, रिकन्सिलिएशन वाली वाइब थी, वो यहाँ पर भी है। काफ़ी आप फील कर रहे हैं इस पर्सन को, आप यू वांट, यू आर मिसिंग दैट मेकआउट सेशंस, आप रोमांस मिस कर रहे हैं एंड यू वांट दैट, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप जो जिस तरीके के साथ इनके साथ एक पैशनेट फीलिंग होती थी, एक इंटीमेसी फीलिंग होती थी, वो आप मिस कर रहे हैं और वो शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। बच्चे, आपके लिए शायद बच्चे फैक्टर हैं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। उनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप इस पूरे प्रॉब्लम में शायद यही इंटेंसिटी वाला मामला आया कि एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, और वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ शायद यही है कि बच्चे होते हुए भी, उनके बच्चे होते हुए भी आप उनको एक्सेप्ट करें, या वो आपको अपने बच्चों के, आपके बच्चों के साथ होते हुए आपको एक्सेप्ट करें। तो बच्चे फैक्टर हैं, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पर्सन खुद लगे हुए हैं कि वो कोई एफर्ट ना करें, आप खुद ब खुद ही आपकी तरफ से हो, और ये शायद इनका ये टैक्टिक है कि ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे केमिस्ट्री, ओके, वहाँ पैशन आ रहा है और यहाँ केमिस्ट्री आ रही है। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि आप लोग जब साथ होते हैं, आप लोग मेच्योर एज के लोग हैं, यंगी से नहीं हैं। आप लोग अपने लेट 20s में नहीं हैं, आई थिंक आप लोग अपने लेट 30s और अर्ली 40s या मिड 40s में हैं और मैरिड हैं। मुझे अब बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों मैरिड हैं और किसी और पर्सन से मैरिड हैं, बट आप लोगों का आपस में रिश्ता है और आप लोग बड़ी जमी हुई केमिस्ट्री बनाते हैं। बिकॉज लेस कांटेक्ट है लेकिन बहुत अच्छा कांटेक्ट है, लेस टाइम स्पेंड करते हैं बट क्वालिटी स्पेंड करते हैं, और जब मिलते हैं तो यू नो बीइंग अ मैच्योर पर्सन, यू नो, और आप दोनों ही एक तरीके से अपने एक दूसरे के लिए एक टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक हनीमून आया है, तो आप चाह रहे हैं कि यार अगर हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो हम लोग शायद एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो हम शायद एक दूसरे को बेटर समझ सकें, लेकिन वो हमें मोमेंट नहीं मिल पा रहा है। लेट्स सी कि आगे यू वर्सेस देम में ओवरऑल क्या होने वाला है। लेट्स सी, आज तो कुछ ज़्यादा ही डेक, 1 2 3 4 5 डेक्स यूज़ कर लिए हैं और ये छठा मेरे हाथ में है। चले, अच्छी बात है, जितनी वैरायटी और जितने मल्टीपल यू वर्सेस देम में तो ज़ाहिर बात है हर तरीके से मैसेजेस आने चाहिए। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी तरफ से, मैं देखूं क्या होने वाला है। द रनर, रनर इज़ अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। अच्छा, ढीठ हैं आप दोनों, आप भी ढिठाई का भरपूर मुजाहरा करें। कार्मिक रिलेशनशिप, फ्लीटिंग, ट्रिगर, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। ये देखिए, एक बात होती है, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते हैं तो फिर आप रिपीट नहीं करते, ठीक है ना, मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। कार्मिक रिलेशनशिप का मसला ये है कि अगर आप एक ही गलती को दोबारा करें तो दैट मीन्स ये आपकी चॉइस है,
आप चाहते हैं कि आपको ठुड्डे पड़े, आप चाहते हैं। ये सोलमेट वालों के साथ मसाइल होते हैं, ये ट्विन फ्लेम वालों के साथ मसाइल नहीं होते। ट्विन फ्लेम वाले अगर ठान लेते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह की एनर्जी होती है और वो एक ही तरह की ज़िद होती है। यहाँ पर ये है कि आप लोग इसी तरह करते रहेंगे और इसी तरह होता रहेगा, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। आप थोड़े दिनों के लिए भागते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी, बुरा मत मानिएगा, आप थोड़े दिनों के लिए भागते हैं ये देखने के लिए कि उसको मेरी कदर है, तो और फिर आप खुद ही वापस आ जाते हैं। फिर उन तो आपको हरी झंडी दिखा देते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं। अभी भी आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि वापसी इसी की होगी, ये इनकी खुशफहमी है या ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपने इसी तरह की हरकतें पहले भी की हैं तो फिर माजरत के साथ आपके पर्सन बिल्कुल सही बिहेव करें, क्योंकि उनको ये पता है कि कुछ दिनों का है, जब इसका गुस्सा जोश ठंडा होगा खुद ही सेट होकर वापस आ जाएगी या आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। मिरर की बात आई थी और मिरर हो रहा था, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम, एंड टाइम, साइकिल्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। मैंने कहा अभी ऊपर, मैंने कहा था कि ये आपको दूर रहकर, आपसे दूर रहकर, आपको दूर कर कर आपको टाइम दे रहे हैं कि ये खुद समझे, और ये हो जाएगा बिकॉज आपका अनकंडीशनल लव है भाई। तो फिर काय को टेंशन मकावा खा पकावा, सही है ना जनाब? आप लोग हैं ही ऐसे, कोई इंटेंस और हैवी रीडिंग नहीं है ये। आप लोग इसी तरह लड़ते हैं और कुत्ता मार लड़ाई आप लोगों की चलती रहती है, तू मेरा सर नोच मैं तेरा सर नोचूं, कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के बाल नोचो, एक दूसरे को ठड्डा मारो, उस दीवार पे सर फोड़ो, पेट में लात मारो, एंड देन आओ दोस्ती कर लेते हैं। ये है आप लोगों की यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, आजकल मैं एडवाइस नहीं निकाल रही बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि एडवाइस निकालनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आप अपनी रीडिंग बुक करा लें, मैं आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूँगी। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आई एम सो सरप्राइज कि अब भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन भाई तफसीलात सारी मौजूद हैं। सही, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।